आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और हमें स्टॉक मार्केट में मेन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके मेन अपने 9 ही पॉइंट होंगे जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसको उदाहरण के साथ लेते हैं। तो मान लो आपके और आपके दोस्तों ने एक चाय की दुकान खोली। अब वो चाय की दुकान क्या होगी, चलने लगी बहुत ही तेज। अब आपका मन आया कि भाई चलो मैं अपनी बड़ी चाय की दुकान खोल लेता हूँ थोड़ी सी, वो क्या पता और चलने लगी। अब आपको बड़ी चाय की दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए। अगर आपके पास पैसे ही नहीं तो आप क्या करोगे, अपनी दुकान के छोटे छोटे हिस्से को क्या करोगे कि सेल करने चालू कर दो, मतलब बेचना शुरू कर दोगे। अब जो भी आपके दुकान के छोटे छोटे हिस्से को खरीदेगा वो उसका मान लो छोटे हिस्से का मालिक बन जाएगा, उसके उतने हिस्से का मालिक बन जाएगा। मान लो अगर 5% खरीदता है तो वो आपके 5% का मालिक बन जाएगा। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, अभी छोटी मोटी जो भी कंपनियां आती हैं ऐसी ही सभी कंपनियां करती हैं। वो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए अपना शेयर निकाल देती है और जो भी उनके शेयर को खरीदता है, जैसे ही कंपनी भविष्य में चलकर ग्रो करती है वैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट जो भी होती है उसमें वो ग्रो करने लगती है और जैसे उनका प्रॉफिट होता है वो अपना प्रॉफिट बनाकर निकल लेते हैं। सिंपल सी बात स्टॉक मार्केट में बस यही होती है। अब अपनी दूसरी पॉइंट की बात करी जाए, शेयर क्या था। शेयर का मतलब होता है ओनरशिप। मान लो एक कंपनी के 100 शेयर है, अगर आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक बन गए हो। अब जितनी कंपनी ग्रो करती जाएगी भविष्य में चल के या फिर कभी भी ग्रो कर सके, उसके अगले दिन भी ग्रो कर सकती है। जब भी कंपनी ग्रो करेगी आपको शेयर के प्राइस का भी ग्रो होता रहेगा। आपको जो आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपके उसका भी प्राइस बढ़ता रहेगा। सिंपल सी भाषा में शेयर इसी को कहते हैं। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए डीमेट अकाउंट में आपके शेयर संभाल के रखे जाते हैं, उसी को हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे संभाल के रखे जाते हैं वैसे ही आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर रखे जाते हैं। बस डीमेट अकाउंट इतना ही आता है, उसमें आपके शेयर संभाल के रखे। अब हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अब मान लो आपके पास डीमेट अकाउंट है, आपको शेयर खरीदने हैं तो आप क्या करोगे, उस डीमेट अकाउंट में भी शेयर नहीं खरीदते, बस खाली आपके शेयर को संभाल कर रखा जाता है। शेयर खरीदने के लिए हमको और बेचने के लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। इसीलिए हमें उसमें अपने शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर को संभाल कर रखा जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यही होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। पहला अकाउंट कैसे खुलेगा, पहला अकाउंट खोलने के लिए आपको मेन 4 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला अपना पैन कार्ड रेडी करो, दूसरा है बैंक अकाउंट रेडी करो, तीसरा है अपना आधार कार्ड रेडी रखना और चौथा आपने किसी से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवा लेना। उसके बाद आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करना, आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया। अपना छठा पॉइंट है कि पहला शेयर कैसे खरीदें। देखो अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल गया है, अब आपको शेयर खरीदने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो शेयर करने के लिए मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जो भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करोगे उस कंपनी का पहले एक फ्यूचर देख लेना कि ये कंपनी अभी कैसी चल रही है और आगे चल के क्या ये कंपनी ग्रो कर सकती है। अगर आपको लगे कि ये कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी, मतलब कि आगे पीछे थोड़ा न्यूज पढ़ने पर नजर रखना, मेन स्टॉक मार्केट में न्यूज ही होता है भाई अपना। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये कंपनी आगे चल के बहुत प्रॉफिट करेगी तो आप उसके शेयर खरीद लेना। और जब भी आप शेयर खरीदे तो थोड़ी कम पैसे से खरीदना, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो। बिगिनर्स के लिए थोड़ा कम ही से शुरुआत करना, ऐसा नहीं कि घुसते मन हम 10-20 हजार से शुरू करते हैं। तो अपना कम कम से शेयर खरीदते रहना, आपको ऐसे ही नॉलेज होती जाएगी। हाँ इस कंपनी जैसे वो कंपनी के शेयर बढ़ेंगे जो आप खरीदोगे तो वैसे ही आपका प्रॉफिट भी बुक होता है। अब हम बात करेंगे 7वें पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, जल्दी पैसा कमाना, और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है अपने पैसे को ग्रो करना। अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चॉइस करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ग्रो होना ही होना है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि जल्दी पैसा आएगा भी और जल्दी पैसा जाएगा भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है धीरे धीरे पैसा आएगा लेकिन आएगा। अगर आप सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करोगे तो धीरे धीरे करके आपके पास पैसा आएगा। इसलिए सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट चालू करो, ट्रेडिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 8वें पॉइंट की, एनएससी बीएससी क्या है। देखो अब मेन बात यहीं पर आती है कि आप लोग अपने शेयर को खरीदते कहाँ से हो। भारत में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर आप अपने स्टॉक को खरीदते और बेचते हो, ये पूरा एक मार्केट होता है। अब मान लो आपको एप्स और एनएससी बीएससी में अंतर समझ आता है, उदाहरण से मैं अंतर समझाता हूँ इसका। तो मान लो एनएससी बीएससी एक सब्जी मंडी होता है और मान लो एप्स क्या होता है, उस सब्जी मंडी में दुकान होती है ना, मान लो वो अगर आपको सब्जी लेनी है तो क्या करोगे, आप उस दुकान पर जाके सब्जी लोगे और वो आपको सब्जी मंडी से सब्जी ला कर देगा। सेम टू सेम यही होता है एप्स के साथ। मान लो अगर आपको शेयर खरीदने है तो क्या होगा, आप दुकान पर जाके बाय दबाओगे तो वो क्या करेगा, वो ऐप से जाकर आगे एनएससी बीएससी को कहेगा इसको इतने शेयर चाहिए तो वो आपको उसी हिसाब से आपको उतने शेयर दे देगा। आपको मेन बात यही होती है। तीनों में पॉइंट नहीं कि सेबी करता है। सेबी क्या होता है, अपनी पूरे स्टॉक मार्केट पर नजर बना कर रखता है। मान लो आपने शेयर में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, कल वो क्या पता आपके साथ कोई फ्रॉड होगा भी,
इसीलिए क्या कर रखा सरकार ने, एक अपना रेफरी बिठा कर रखा जो कि पूरे स्टॉक मार्केट पर नजर बना कर रखता है किसी के साथ स्कैम तो नहीं हो रहा कहीं पर। से भी बस यही काम करता है कि सबको बस नजर टिका के रखता है कि क्या ये स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है ये सही में है, किसी बंदे का कोई ठगी तो नहीं हो रही है। तो मेन बात बस अपनी 9 ही पॉइंट है देखिए जो कि हमें स्टॉक मार्केट में ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट खुला है भाई, अपना बता देना, जितना मेरे से उसके मैं उतना बताऊंगा। और इसमें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मेहनत लगती है भाई यार, सीधी बात है वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।